आज मैं आपके साथ 10 ऐसे गोल्डन रूल शेयर कर रही हूँ जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो आपका रिलेशनशिप हर गुज़रते साल के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और आप बहुत बहुत खुश रहेंगे हमेशा अपने रिलेशनशिप में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आई एम आल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहला रूल रिलेशनशिप में ये है कि पेशेंस। रिलेशनशिप में ना थोड़े से सब्र की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो दोनों लोग होते हैं ना, दोनों पार्टनर होते हैं, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। अलग अलग उनकी फैमिलीज़ होती हैं, अलग अलग एटमॉस्फेयर में वो बड़े हुए होते हैं, अलग 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 उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं। तो वो लोग जब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो वो रिलेशनशिप एक उस पौधे की तरह होता है जिसको एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह प्लांट किया जाता है। तो जैसा कि प्लांट जब निकालेंगे तो उसको अपनी जड़ें मजबूत करने में, जड़ें नई पक्की करने में उस मिट्टी में थोड़ा टाइम लगता है। वैसे ही एक रिलेशनशिप की जड़ें पक्की होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा हमें सब्र रखना पड़ता है। अगर हम सिर्फ मूवीज़ में देख कर ना अपने रिलेशनशिप इन मूवीज़ ड्रामास की तरह समझें कि शानदार होने चाहिए, लेकिन हमारा तो रिलेशनशिप है ही गलत। अगर हम इस तरह से सोचेंगे ना तो हमारा रिलेशनशिप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हमें थोड़ा सा टाइम देना होता है इस रिलेशनशिप को मजबूत होने के लिए, और एकदम से नहीं सोचने लगना कि हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। दूसरा रूल जो कि आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग और हैप्पी बनाएगा वो ये है कि दोनों पार्टनर्स को थोड़ा मैच्योरिटी के साथ काम करना होता है। यानी कि इतनी समझदारी डेवलप करनी होती है कि वो ये चीज़ देख सकें कि कब उनको बात करनी है और किस मौका पर चुप रहना ही बेटर बेटर है। कई बार ऐसा होगा कि अगर आप बात करेंगे तो जो बात हो रही है ना, जो कि झगड़े में कन्वर्ट हो सकती है, वो आप चुप रहने से तो झगड़े की सूरत अख्तियार नहीं करेगी आपके चुप रहने की वजह से, लेकिन आपके बोलने से वो बात बढ़ जाएगी। तो ये मैच्योरिटी होनी चाहिए कि जब सामने वाला पर्सन गुस्से में है ना तो मैं चुप रहूं। दोनों की तरफ से ये समझदारी होनी चाहिए। इतनी समझदारी होनी चाहिए कि कौन सी बात ऐसी है कि जहाँ मेरा स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, जिस बात को पकड़ कर रखना, उस बात को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, और कौन सी बात ऐसी है कि जिसको हम लेट गो कर सकते हैं, जिसमें अगर हम थोड़ा सा झुक जाएंगे तो हमारा रिलेशनशिप जो है ना वो मज़बूत रहेगा। इस बात का ध्यान रखें जब भी आपका आपस में कोई क्लैश हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो, तो देखें कि जिस बात के पीछे मैं अड़ी हुई हूँ या अड़ा हुआ हूँ, वो बात जो है वो ज़्यादा बड़ी है या मेरा जो रिलेशनशिप है इस पर्सन से वो ज़्यादा बड़ा है। जहाँ आपको लगे कि बात बहुत ज़्यादा बड़ी है, उस बात को पकड़ के रखो और उसका पूरा सलूशन लो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये बात तो छोटी सी है, लेकिन मेरा रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ पर हमें उस बात को लेट गो कर देना चाहिए। कभी कभार हमें झुक भी जाना चाहिए, क्योंकि हार कर जीतने वाला ही बाजीगर कहलाता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ नो इक्वल एफर्ट्स। थर्ड रूल हमें याद रखना है कि हमेशा रिलेशनशिप में ना इक्वल कंट्रीब्यूशन या इक्वल एफर्ट दोनों पार्टनर की तरफ से नहीं आएगा। ये इम्पॉर्टेंट होता है कि रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो एफ़र्ट करनी है ना वो दोनों पार्टनर्स ने करनी है। लेकिन देखें कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ के और भी बहुत से एरियाज़ होते हैं। एक पार्टनर हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ में हो, उस वक़्त थोड़ा लो चल रहा हो हेल्थ के मामले में, तो इसलिए उसका पूरा फोकस अपनी हेल्थ पे हो, इसलिए रिलेशनशिप में इतना कंट्रीब्यूट ना कर पा रहा हो। या फिर कोई पार्टनर अपने करियर पर इतना ज़्यादा फोकस्ड हो कि उसे अपने काम पे एनर्जी ज़्यादा डिवोट करने की ज़रूरत है उस वक़्त। तो दूसरे पार्टनर को इस चीज़ को समझना है, और वो जो उसके बिज़ी होने की वजह से वो जो गैप रह गया है ना, वो 50 की जगह जो 30% कंट्रीब्यूट आ रहा है, दूसरे पार्टनर की तरफ से उस गैप को अपनी एफ़र्ट से फिल कर देना है। तो हमें 90-30 70-30 कर देना है। यानी कि अगर उधर से 30% कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो आप 70% कर दें अपनी एफ़र्ट से, और कभी कभार ये 90-10 भी होगा। यानी कि अगर एक तरह से 10 कंट्रीब्यूशन भी आ रहा है तो दूसरे को 90 भी करना पड़ सकता है। तो रिलेशनशिप में भी जैसे लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना,
सेम वैसे ही हमारे रिलेशनशिप में भी बहुत से अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन अगर हम इस बात को लेकर समझ लेंगे ना कि हमारा जो पार्टनर है उसका कंट्रीब्यूशन क्यों कम हो रहा है, रिलेशनशिप की तरफ से ध्यान क्यों कम हो रहा है, जब हम वो रीज़न आइडेंटिफाई कर लेंगे ना तो हमारे अंदर से वो कंप्लेन, वो शिकायत ख़त्म हो जाएगी कि दूसरा पार्टनर क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा हमारी तरफ रिलेशनशिप में इक्वल कंट्रीब्यूशन। कोशिश आपने अपनी तरफ से ये करनी है कि चाहे जैसे भी सर्कमस्टांसेस हों, हम कोशिश करें कि हम रिलेशनशिप पर भी फोकस करें, बिल्कुल भी ज़ीरो ना कर दें रिलेशनशिप की तरफ ध्यान, ठीक है। जब हमें टाइम मिले, जैसे ही हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना, हम अपने रिलेशनशिप को दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एफर्ट्स शुरू कर दें। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज एक्ट एज अ टीम। आपने अक्सर सुना होगा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ एक साथ मिलकर रहेंगे। सोचा तो ये था कि मिलकर दुनिया का मुकाबला करेंगे, लेकिन हमारे तो आपस के झगड़े ही ख़त्म नहीं होते। अगर तो ये एक जोक है तो ठीक है, लेकिन रियलिटी में ये नहीं होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ दोनों को हमेशा एक टीम होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ दोनों में से अगर कोई ऐसा कर रहा है ना कि अगर किसी और से कोई बात हुई है, यानी किसी थर्ड पर्सन की बात एक पार्टनर को बुरी लगी है, तो वो उसकी साइड ले रहा है दूसरा पर्सन ज़्यादा, उस वक़्त उस पार्टनर को समझ में आ जाता है कि मेरा पार्टनर मेरी टीम में नहीं है, हम लोग दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं। जैसे जैसे ही आप दो अलग अलग एंटिटीज़ बन जाएंगे ना, दो अलग अलग पर्सन बन जाएंगे, तो लाइफ में किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो आपके फैमिली से रिलेटेड हो इश्यूज़ हों या फिर करियर से रिलेटेड इश्यूज़ हों, आपको एक टीम बन के डिसीजन लेना है। टीम बनकर लाइफ में आने वाले हर चैलेंजेस को फेस करना है। अगर आप सेपरेट एंटिटीज़ बन जाएंगे ना, एक सेपरेट पर्सन बन जाएंगे, तो वो आपके रिलेशनशिप में एक दरार लेकर आ जाएगा, जिससे कि आपका रिलेशनशिप आहिस्ता आहिस्ता वीक होता जाएगा और आपके पार्टनर के दिल में भी जो प्यार है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। तो कोई भी सिचुएशन आए, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक टीम की तरह डिसीजन लो, और कोई भी स्टेप या एक्शन ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर को ये लगे कि आप उनकी टीम में नहीं हो, आप उनके अगेंस्ट हो, जिससे फिर उनकी जो फीलिंग्स है ना वो हर्ट हों। कोई भी रिलेशन हो ना, अगर इनको स्ट्रॉन्ग हम बनाना चाहते हैं तो उसकी सबसे बड़ी फाउंडेशन होती है ट्रस्ट। इसलिए दोनों पार्टनर्स को अपनी तरफ से हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी इस ट्रस्ट को ब्रेक ना करें, क्योंकि जो ट्रस्ट होता है ना, इसको बनने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन उसको ब्रेक होने में सिर्फ छोटी सी गलती की ज़रूरत होती है। तो अगर ऐसा है कि आपको अपने फ़ोन को अपने पार्टनर को दिखाने से डर लग रहा है, तो उसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा है जो आपके पार्टनर के ट्रस्ट को शेक कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। अगर कोई बात ऐसी है जो आप अपने पार्टनर से छुपा रहे हों, इसका मतलब वो बात कभी ना कभी सामने आकर आपके पार्टनर का ट्रस्ट ब्रेक कर सकती है। तो आपको ऑनेस्ट रहना है, अपने पार्टनर के साथ हर बात शेयर करनी है। अगर आपको लगता है ना कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि कल को आपके पार्टनर रिलेशनशिप को ब्रेक कर सकता है, आपके रिलेशनशिप में खटास लेकर आ सकता है, तो फिर आप वैसे काम करने छोड़ देने होंगे आपको। उस तरह आपके रिलेशनशिप में जो ट्रस्ट है ना, वो हमेशा रहेगा, जो कि आपके रिलेशनशिप की बुनियाद को मजबूत रखेगा और आप हमेशा हैप्पी रहेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ नो पेरेंटिंग। नेक्स्ट, आपको अपने पार्टनर को पेरेंट नहीं करना है। मतलब आपका पार्टनर जो है ना, वो आपका पार्टनर है, बराबरी का है, एक ह्यूमन बीइंग बिल्कुल आपके लेवल का। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपने पार्टनर की लाइफ को ना कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, उनके पेरेंट्स बन जाते हैं। जो फीमेल्स होती हैं ना, बिल्कुल मदर्स की तरह रिएक्ट करने लगती हैं कि खाना खिलाना है, टाइम पे खाना क्यों नहीं खाया, ये क्यों नहीं खाया, वो क्यों नहीं खाया, ऐसे कपड़े पहनने हैं, वैसे कपड़े नहीं पहनने, जिससे कि ना हस्बैंड को लगने लगता है कि ये तो मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू हो गई है। और ऐसे ना कई हस्बैंड फादर की तरह भी रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे नहीं करना, उससे नहीं मिलना, तुम्हें क्या चीज़ चाहिए मैं ही तुम्हारे लिए सही बताऊँगा, या मैं ही तुम्हें हर चीज़ दिलाऊँगा। तो इस बात का ना हमें ध्यान रखना है कि हमारे पार्टनर्स हमारे अलावा भी एक सेपरेट आइडेंटिटी है उसकी, और उसको हमें रेस्पेक्ट देनी है, उसको हमें कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। हमें ये नहीं बताना कि हमें पता है, हम ही सब कुछ जानते हैं कि उनके लिए क्या सही है लाइफ में और क्या गलत है,
उनको तो कुछ पता ही नहीं है या वो कुछ जानते ही नहीं हैं, क्योंकि जब हम उनके पेरेंट्स बन के रहेंगे ना तो वो हमारे साथ रिलेशनशिप में सफोकेटेड फील करेंगे। और जब हम उनको पूरी इंडिपेंडेंस देंगे ना अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जीने की, तो हमारे साथ लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्री फील करेंगे और हमारे साथ हैप्पी फील करेंगे, जो कि हमारे रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है इस रिश्ते में। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत किसी भी बात पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए, आपको कोई आपके दरमियान कोई झगड़ा हो जाए, कोई बात किसी की एक दूसरे को बुरी लग जाए, तो उसमें इस रिश्ते में ना अनाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिसकी भी बात जिसको बुरी लगी है, आराम से आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करें कि मुझे आपकी ये बात बुरी लगी है, मुझे आपकी इस बात से दिल आज़ारी हुई है, आप मुझे ये बात आपकी अच्छी लगती है। जो भी बात है ना आप कम्युनिकेट करें। और ज़रूरी नहीं है कि आप जिस बंदे की गलती है उसी को इंतज़ार करते रहें कि वही मेरे साथ जो है ना मेरे साथ बात में पहल करे या मुझे मनाए नहीं। कोई भी पर्सन उनमें से जिसको दूसरा बंदा भी उसको मना सकता है, उससे बात कर सकता है। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है इस रिश्ते में। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नो इम्पोजिशन ऑफ ओपिनियन। नेक्स्ट ना हमें अपने पार्टनर को लाइफ के डिसीजंस लेने देने चाहिए। हमें उनको उसमें सपोर्ट करना चाहिए जब भी डिसीजन लेना चाहे ना वो, लेकिन हम अपने डिसीजंस को, ओपिनियंस को हमें उनके ऊपर थोपना नहीं है। ये नहीं कहना कि मैं कहूँगा तुम वैसे करोगी, ऐसे नहीं करना। ना हस्बैंड को ऐसे करना है कि तुम यहाँ नहीं जाओगे, तुम वहाँ नहीं जाओगी अकेली, तुम इससे नहीं मिलोगी, ना ही वाइफ ने ऐसा करना है। अगर हम ऐसा करेंगे ना कि जो मैं कहूँ तुम वही करोगे, अगर हम अपना ओपिनियन थोप देंगे ना तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अगर हमें कुछ गलत भी लग रहा है ना तो हम सीधा भी बोल सकते हैं कि अपने पार्टनर से कि जो तुम कर रहे हो मुझे लगता है इसको करने का सही तरीका ये है, या फिर उसकी बजाय तुम अगर ये करोगे ना तो ज़्यादा बेटर होगा, या फिर तुम ऐसे लोगों से नहीं मिलो तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी आप खुद डिसाइड करो कि आपको क्या ठीक लगता है, ये बेस्ट तरीका होता है, अपना डिसीजन थोपना नहीं। कुछ गलत लग रहा है तो भी अपना डिसीजन नहीं थोपना, उनको इंडिपेंडेंस दें, उनको सोचने दें। जितना आप दूसरे को फ्रीडम देंगे ना डिसीजन लेने के लिए अपनी लाइफ से रिलेटेड, उतना ही आपको रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, थिंग्स विच कैन कॉज डिस्ट्रेस। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ बातें ऐसी होंगी कि आप देखोगे कि जिनके बारे में ना आप जब भी बात करोगे झगड़े में ही बदलेंगी। ऐसी बातों को ध्यान में रखना है, चाहे वो आपके इन लॉज से रिलेटेड हों या फिर वो आप फाइनेंस से रिलेटेड हों, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हों। आपको इन बातों को करते हुए ध्यान रखना है कि वो बात जब आप कॉन्शियसली करेंगे ना तो वो झगड़े में कन्वर्ट नहीं होंगी। जैसे ही बात झगड़े में कन्वर्ट होने लगेगी ना तो आप चुप कर जाएंगे और टॉपिक को चेंज कर देंगे। कोशिश करें जो अननेसेसरी या इररेलेवेंट बातें हैं ना, जिनको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, उनको इग्नोर करें और ऐसी बातों को करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बहुत बेहतर है कि आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। कुछ टाइम ऐसा स्पेंड करें कि जब आप फैमिली, करियर, बच्चे, फाइनेंसेस, इन सब की बजाय ना अपने रिश्ते को डिस्कस करें कि तुम्हारी मेरे साथ रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तुम कैसा फील कर रही हो, या मैं कैसा पार्टनर हूँ या कैसी पार्टनर हूँ। जितनी ज़्यादा हम ऐसी बातें करेंगे ना, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, उतना आपका रिलेशनशिप जो है ना ग्रो करेगा। जितना आपका रिलेशनशिप ग्रो करेगा टाइम के साथ साथ, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सो मूविंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ 3 स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप। फाइनली आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि हर रिश्ते के ना 3 स्टेजेस होती हैं। पहला वो जिसको कि हम इनिशियल स्टेज कहते हैं, जैसे आप हनीमून का स्टेज भी कह सकते हैं, जिसमें सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा होता है, अपने पार्टनर की हर बात हमें अच्छी लग रही होती है, उसमें कोई कमी नहीं दिख रही होती। कोई पूछे भी तो हम कहेंगे कि नहीं, कोई कमी हो ही नहीं सकती। और सेकंड स्टेज होता है 1-2 साल बाद, और ये वो स्टेज होता है जहाँ हमें एक दूसरे की कमियाँ दिखना शुरू हो जाती हैं। अब हम एक दूसरे को कंप्लेन कर रहे होते हैं, ब्लेम कर रहे होते हैं, झगड़ा कर रहे होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ना डाइवोर्स इसी पीरियड में हो जाती है, इसी स्टेज पे, और रिलेशनशिप ख़त्म भी हो जाता है।
अगर आपने अपने रिलेशनशिप की सेकंड स्टेज पे काम ना किया ना, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस हैं। और या फिर आपने दूसरी सूरत में ये सोचा कि ठीक है हम ऐसे ही रह लेंगे, एक्सेप्ट कर लिया, बच्चों की वजह से साथ रहना है, सोसाइटी की वजह से साथ रहना है, तो सारी लाइफ आपकी प्रॉब्लम्स नेगेटिव ही रहेंगी, सॉल्व नहीं होंगी। आपकी सारी ज़िंदगी में झगड़े ही झगड़े रहेंगे। लेकिन अगर वर्क कर लोगे ना, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर लोगे, तो फिर वो थर्ड स्टेज आएगी जहाँ आप सबको सॉर्ट आउट कर चुके होंगे, सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका होगा आपके दरमियान। पार्टनर को समझना शुरू कर दोगे, अपनी प्रायोरिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लोगे, और इस पर्सन में ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, ये मेरी लाइफ के लिए, मेरी लाइफ को बेटर बना रही हैं। और जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना इस पर्सन के अंदर, वो ज़्यादा जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना उसके अंदर, वो मुझे ज़्यादा पसंद हैं। नेगेटिव कम है, पॉजिटिव ज़्यादा हैं, जो कि मुझे ज़्यादा पसंद हैं। तो ये जो 2-4 नेगेटिव चीज़ें हैं ना, ये भी साथ में चलेंगी, क्योंकि हर इंसान तो परफेक्ट नहीं होता ना। डेफिनेटली जिसमें बहुत ज़्यादा खूबियाँ होंगी उसमें एक आधी खामी भी होगी, या जिसमें बहुत ज़्यादा खामियाँ होंगी उसमें 2-4 खूबियाँ भी ज़रूर होंगी। तो इसलिए आप उसकी पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करें, तो आप यहाँ एक्सेप्ट करोगे स्टेज में, और एक कॉन्शियस डिसीजन लोगे इस पर्सन के साथ लाइफ स्पेंड करने के लिए, जो कि एक फोर्स डिसीजन नहीं होगा, मजबूरी की वजह से नहीं होगा कि बच्चे या सोसाइटी क्या कहेंगे। अपने लिए डिसीजन लेंगे आप यहाँ पे कि मेरी लाइफ के लिए यही पर्सन सबसे बेस्ट है। तो जब आप ये एक्सेप्टेंस आएगी ना आपके अंदर, ये अंडरस्टैंडिंग आएगी, तो थर्ड स्टेज में अपने रिलेशनशिप को लेकर जाओगे, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप हर एक चैलेंजेस को फेस करने के लिए, ओवरकम करने के लिए आप रेडी होंगे, और आपका जो रिलेशनशिप है ना हर चैलेंज के साथ और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।